अच्छा तारिक साहब, कल एक बहुत ही गैर मामूली इजलास था सदर साहब के पास हुआ, जिसमें वज़रा आला भी बैठे हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट भी बैठी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी मीटिंग चेयर की और उसमें 129 अरब की मजमूई कॉस्ट बताई गई है जो अभी तक ली गई है। उससे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बयान दें ताकि उस पर बहस खुले, रोशनी डालें। मुस्तकिल इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक मुमकिन रास्ता यह है कि सारे सूबे अपने हिस्सों से जो डिविजिबल पूल है उसमें से 500-700 हज़ार अरब रुपया एमरजेंसी फंड क्रिएट कर दें ताकि वफाक कॉस्ट एब्जॉर्ब करता रहे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा रास्ता यह है कि आप कुछ हिस्सा पास ऑन करें और कुछ हिस्सा सूबे और वफाक मिलकर उठा लें। और थर्डली, उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है जिसमें ख़ास तौर पर बाइकर्स वगैरह हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, को उनको अगर 500 रुपये का तेल मिलेगा तो वो कैसे डलवाएंगे, तो उनके लिए भी कोई तरीकाकार यकीनन होगा। BISP से उनको कैश डिसबर्समेंट की जा सकती है या नहीं। तो तीनों नुकात के ऊपर आपसे चाहता हूँ कि रोशनी डाल दें। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि वजीर आजम ने जैसे ये कशीदगी खित्ते में शुरू हुई, उन्होंने सप्लाई में तातुल नहीं आने दिया। हमने देखे दो कार्गोज के ऑर्डर प्लेस किए आउटसाइड स्टेट ऑफ हुर्मुस। आप नाए हुर्मुस से बाहर एक शहर है यूएई का फुजेरा, वहां से भी फ्यूल आया। एक सऊदी अरब का शहर है रेड सी में यम्बो, वहां से भी फ्यूल आया। तो पाकिस्तान में शॉर्टेज कोई नहीं। हालांकि पाकिस्तान का 80% तेल अपनाए हुर्मुज से आता है, उसके बावजूद ईरान से भी हमारी डिप्लोमेसी जारी रही, उन्होंने भी हमारे टैंकर अलाउ किए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बरवक फैसले थे और काविश थी कि इंडिया की तरह लाइनें नहीं लगी, फिलीपींस की तरह इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई, श्रीलंका की तरह रैशनिंग पे नहीं गए और तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन पे दबाव आएगा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, और उन पे दबाव आएगा तो महंगाई में इजाफा होता है। और वजीर आजम ने बड़ा बर्बाद, देखिए हमने तनख्वाहें नहीं ली, हमने 50% तेल की कटौती की, 100 अरब रुपए का तारीखी कट लगाया तरक्याती बजट पे, 60% गाड़ियों को ग्राउंड किया, और जो पैसे इकट्ठे हुए पहले हफ्ते में 24 अरब, दूसरे हफ्ते में 48 अरब, तीसरे हफ्ते में 57 अरब रुपया, कुल 129 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने और वजीर आजम ने खसूसी काविश करके तेल की कीमतों में तवाज़ुन रखा। पूरी दुनिया में बढ़ रही है, या किल्लत है या कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है अल्लाह ताला के फजल से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये 3 हफ्ते बड़ा तवाज़ुन बरकरार किया। मगर देखिए, एक लिमिट है। 129 अरब रुपया खर्च चुके हैं, IMF की भी कंडीशनैलिटीज है, उसके बावजूद ना किल्लत है ना कीमतें उस तरह बढ़ी। गोइंग फॉरवर्ड वी नो ये सस्टेनेबल नहीं है। वी नो कि ये बहुत देर इस पर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब सूबों को कहा है कि वो अपना पार्ट प्ले करें, और सूबों ने बड़ी फोर्थ कमिंग उनका रवैया था, और सूबे बैठे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं कि सबसे महरूम तबके को प्रोटेक्ट किया जाए, मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा यूजर्स को। क्योंकि अभी जो 129 अरब रुपया लगा के कीमतों में तवाजुन रखा गया है, नहीं बढ़ने दी गई। वफाकी हुकूमत ने काविश की, वजीर आजम ने खसूसी दिलचस्पी ली, उसका फायदा मर्सिडीज और लैंड क्रूजर वाला भी उठा रहा है, और उसका फायदा मोटरसाइकिल वाला भी उठा रहा है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि कीमतें काफी हद तक पास ऑन करके मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, चिंची वाले को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जेरे गौर हैं, और मैं तारीफ करना चाहूंगा वजीर आला KP के सोहेल अफरीदी साहब की। एज अ पाकिस्तानी कल उन्होंने बात की, मैं बतौर स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके स्टांस को सराहता हूं और वेलकम करता हूं उनके कमेंट्स को, कि जिस तरीके से आज भी वो वजीर खजाना के पास गए, उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और इस सिचुएशन में भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मेरी हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से उनको खराज तहसीन है और उनका शुक्रिया भी है। तो उनकी अब क्या सूबों को पेशकश थी जी मीटिंग के अंदर जिसको आप शाबाश दे रहे हैं? क्या पेशकश थी उनकी स्पेसिफिक? उन्होंने मीटिंग में एक तो ये कहा कि जो बाकी सूबे अपने अपने हवाले से कंट्रीब्यूशन करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि हम भी मुकम्मल ताउन करेंगे, और जो भी फार्मूला तय पाता है, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान की खातिर इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने।